बिहार का करंट अफेयर्स 17 अप्रैल का मैं लेकर के हाजिर हो गया हूं, जो कि इसमें जो कलेक्शन है वो कई पेपरों का कलेक्शन है और उस कलेक्शन के अंतर्गत वो पीटी और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और जो 69वीं पीटी दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही साथ बिहार के अन्य एग्ज़ाम जैसे आपको पटना हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा या अभी जो होने वाला है आपको बिहार बीपीएससी असिस्टेंट का, उसमें भी ये काम आएगा। और अन्य जितने भी एग्ज़ाम है जैसे दरोगा भी है तो उन सब में काम आएगा। मैं हुसैन सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और इसको बताने से पहले फिर एक चीज़ का चर्चा करूँगा कि आप लोग जो भी ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। इसमें कई कलेक्शन है जो कि आपको कुछ नया मिल जाएगा, उसको नोट डाउन करिएगा। जो मैं बोलता हूँ कुछ चीज़ें इसमें है कि नहीं लिखी रहती है और उसको मैं बोलता हूँ उसको भी नोट डाउन करके रखिएगा। और हमारे इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा क्योंकि हर पूरा जो पॉइंट्स है 8 पॉइंट है और सब इम्पोर्टेंट है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इतना सारा पेपर में से छट करके सिर्फ 8 पॉइंट्स ही आए हैं तो आप समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग ध्यान से और अंतिम तक सुने और नोट भी करते चले जाएंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी लाभान्वित हों। और कमेंट भी करें। कमेंट करने से क्या होता है कि हाँ कि अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है तो मैं उसे भी पूरा करने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ उसमें हमारे लिए भी ये होगा कि मैं भी प्रेरित होऊंगा कि हाँ कि हमसे कुछ और भी अच्छा किया जा सके या मैं और अच्छा करूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट्स पे। देखिए, जातीय आधारित जनगणना जो है, जातीय गणना, ये आपको बार बार आ रहा है। ये इस बार के लिए देखिएगा 68वीं के मेंस में ये इसका क्वेश्चंस बनेगा, चाहे वो निबंध के में बने या आपको जीएस वाले पेपर में बने, लेकिन बनेगा ज़रूरी। ये चीज़ मेरा 100% इस पर फेथ है कि ये आएगा। तो ये जाति जनगणना के बारे में जो ये क्या हुआ है कि आपको जो आज ये लिखने का कारण क्या है कि इसमें ये जब कल गणना हो रही थी, कल नहीं मतलब शनिवार को जब गणना हो रही थी तो उसके दौरान कुछ दुश्वारियां आई। वो दुश्वारियां क्या थी? तो जैसे आपको एक कॉलम था विदेश, जैसे आपको बिहार के लोग विदेश में भी रह रहे हैं, बिहार के लोग अन्य राज्य में भी रह रहे हैं, तो विदेश का कोई नाम नहीं था, विदेश कॉलम में किसी देश का नाम नहीं था। तो वो दुश्वारियां हो रही थी जिसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहे थे और फिर जैसे कोई व्यक्ति कुछ दूसरे राज्य में है तो राज्य का भी जो है वहां पे राज्य का नाम नहीं लिखा हुआ था, कॉलम था राज्य लेकिन राज्य का नाम नहीं था। तो फिर उसमें अमेंडमेंट करने के बाद क्या किया गया है कि आपको उसका भी जैसे विदेश का भी कोड दे दिया गया है और अन्य राज्यों का भी कोड दे दिया गया है। उन्हीं में से है आपको क्या है कि दुनिया के 239 देश, भारत के 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ बिहार के 38 जिलों के नाम के साथ कोड निर्धारित किया गया है। मतलब ये प्रावधान जो है तुरंत जो है शनिवार के शाम को इस पर मीटिंग हुई और होने के बाद इसके लिए भी कोड कर दिया गया है, जबकि इसके लिए कोड नहीं था। जैसे जातीय जो बिहार में जैसे कि 214 जातियों की सूची दी गई है और 215वां जो सूची है जो इससे बाहर के हैं तो वो 215वां वो कोड है। तो हर चीज़ों के लिए कोड है। कोड इसलिए दिया गया है कि ताकि आपको हर जानकारियाँ जो है आसानी से उपलब्ध हो सके। किसी के बारे में भी जानकारियाँ, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, सारी चीज़ों की जानकारियाँ आपको कोड के माध्यम से आसानी से मिल सके, इसीलिए कोड दिया गया है। तो ये इसमें परिवर्तन, तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये लिखा जाएगा, अगर करंट का डाटा यानी कि ये डाटा का जो है आपको सैटरडे को हुआ है और फिर उसके बाद ये पेपर में आया, तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 68वीं मेंस वालों के लिए भी और 69वीं पीटी वाले भी इसको नोट डाउन करके रखेंगे ताकि मेंस में आपको उस समय भी आ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जाति आधारित गणना के बारे में 68वीं में आ गया तो 69वीं में नहीं आएगा, नहीं 69वीं में भी आ सकता है। तो ऐसा कई बार रिपीट भी हुआ है कुछ क्वेश्चंस में, तो ऐसे इसीलिए आप लोग इसको करके रखेंगे। कुछ फैक्ट है जो कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखा है, फिर हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जातीय आधारित जनगणना जो है पहली बार जो है 7 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था और उसमें क्या किया गया था, सिर्फ मकानों की गिनती हुई थी और परिवारों की गिनती हुई थी ताकि आपको दूसरे चरण में उससे आसानी हो जाए। तो दूसरा चरण कब से स्टार्ट हुआ है? तो 15 अप्रैल, कुछ दिन पहले, यानी आज 17 है, 15 तारीख को, ये 15 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। 15 अप्रैल को स्टार्ट जो हुआ था कहाँ से हुआ था? तो पटना जिला के बख्तियारपुर से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ
के हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार थे, जो हम लोगों ने कल के वीडियो में भी हम लोग इसको जान चुके हैं। और नीतीश कुमार से जो प्रगणक जो थे, जो उनसे पूछने वाले जो 17 जो सूची दी गई है आपको दूसरे चरण में, तो उसके लिए पूछने वाले जो थे, एक सना परवीन थी और एक थे चित्रांश विकास कुमार। ये दोनों व्यक्ति जो हैं, ये जो सरकारी कर्मचारी जो कि आपको मुख्यमंत्री से उनसे सारा का सारा डाटा लिए और फिर उसके बाद हेड के तौर पे उनसे सिग्नेचर करवाया गया। तो ये है आपका कुछ फैक्ट जो था, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है और इसमें रिवीजन करवा दिया है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार सरकार ने 6 जून, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इसको लिखा जा सकता है या लिखना चाहिए। बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी। देखिए, अधिसूचना के बारे में जब भी बात रहे ना किसी भी मामले में, तो अधिसूचना पे क्वेश्चंस आ चुका है, बीपीएससी ने पूछा है, यहाँ पर नहीं कहीं और पे अधिसूचना के बारे में। तो ये आप हमेशा याद रखिए, बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को बिहार में जाति सर्वेक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। कब की थी? तो 6 जून 2022 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट को भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है, ये नहीं कि हाँ कि कल वाले वीडियो में, इसके कई मतलब कि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सोलर स्ट्रीट लाइट पढ़ लिया है। ये भी आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तो ये साइंस एंड टेक वाले में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नया डाटा है जो कि वहां पे आपको कोट किया जा सकता है और 6वीं वाले भी कोट कर सकते हैं और 69वीं वाले भी नोट डाउन करके रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सोलर स्ट्रीट लाइट क्या है कि ये पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान किया गया है। तो यानी कि आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर ये लाइट योजना है, उसके अंतर्गत पंचायत के वार्ड में जो है 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान किया गया है। तो पहले चरण में क्या किया गया है इसके तहत? तो प्रत्येक पंचायत के 4 वार्डों में सोलर लाइट लगाने का काम शुरू किया गया। देखिए, अब सोलर लाइट लगाने का काम शुरू किया गया, इसका मतलब क्या है कि आप बिजली का तो हम लोग कंज्यूम, जितना जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग बिजली का कंज्यूम भी बहुत कर रहे हैं और आप जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, गर्मी बेतहाशा बढ़ रही है और आप जान रहे हैं कि 40, 41, 42 टेम्परेचर रह रहा है। तो क्या है कि आपको बिजली की खपत ज्यादा होगी। लेकिन सोलर लाइट जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है, यानी कि आप इससे आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, आपको ऊर्जा आपको मिलेगा। तो ऊर्जा जो मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्या है कि बिहार सरकार मतलब कि ऊर्जा के जो आपको कोयला के माध्यम से जो हम लोग का जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हम लोग बचेंगे और मैक्सिमम हम लोग को लाइट मिलेगी। तो ये सोलर का इस्तेमाल जो है स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाएगा। तो ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा वाले साइंस टेक के ऊर्जा वाले ये चैप्टर में जो है ये कोट किया जा सकता है साइंस टेक में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अगला पॉइंट है पैक्सों में गेहूं खरीद। पैक्स, ठीक है, पैक्सों में गेहूं खरीद, ये पैक्स है क्या? तो ये पैक्स है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसके तहत क्या किया गया है कि राज्य में सर्वाधिक गेहूं खरीदा जो गया है यहाँ। और पहले हम लोग थोड़ा सा पैक्स के बारे में और जान ले कि ये पैक्स क्या है। तो पैक्स के माध्यम से पैक्स जो है खरीदारी करती है, लेकिन इसको हम लोग जो है एक छोटे स्तर पर, यानी कि ग्राम मतलब गांव के स्तर पर या पंचायत के स्तर पर जो सहकारी ऋण जो दिया जाता है, तो वो छोटे स्तर पर, मतलब कि एक छोटा बॉडी है जो कि ऋण देता है। इसका पीटी फैक्ट जो निकल के आता है कि पैक्स में जो है आपको राज्य में सर्वाधिक गेहूं खरीदी, जो पैक्स ने जो खरीदा है सर्वाधिक गेहूं, ये रोहतास से खरीदा है। सबसे ज्यादा गेहूं जो बिहार में खरीदा गया है वो रोहतास से खरीदा गया है। दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर से खरीदा गया है और तीसरे नंबर पे आपको पूर्वी चंपारण से खरीदा गया है। पहले नंबर पे रोहतास से खरीदा गया है, जो सबसे ज्यादा जो खरीदारी की गई है गेहूं की वो खरीदा गया है रोहतास से, फिर दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर से और तीसरे नंबर पे आपको पूर्वी चंपारण से। अब सवाल उठता है कि ये आखिर रोहतास से ही सबसे ज्यादा क्यों खरीदा गया है? तो रोहतास वाला एरिया जो है वहां पर गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां गेहूं और चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर खरीदारी की गई है। दूसरा है कि आपको मुजफ्फरपुर का भी एरिया में आपको वहां पर भी गेहूं का उत्पादन होता है, पूर्वी चंपारण में भी उत्पादन होता है। अब आते हैं कि थोड़ा सा जैसे जान ले, जैसे रोहतास है,
तो रोहतास बहुत चीज़ों के लिए, जैसे ये कहाँ है, तो बिहार के नक्शे में अगर देखा जाए तो दक्षिण में आता है रोहतास, जिसके बगल में आपको कैमूर है, उसके पश्चिम में और पूरब में आपको कौन हो जाता है, तो औरंगाबाद हो जाता है। तो ये जो है रोहतास, यहाँ पर खनिज संसाधन भी काफ़ी है, और यहाँ पर आपको बालथर जो मिट्टी जो होती है वो सब मिलता है। तो ये वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग आते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपया प्रति क्विंटल रखा गया है। 2125 रुपया, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 125 रुपया प्रति क्विंटल रखा गया है गेहूं का। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आखिर है क्या? तो मतलब जैसे है क्या कि सरकार क्या करती है कि न्यूनतम समर्थन एक आपको किसानों को समर्थन करती है, क्या करती है कि आपको इतने से नीचे नहीं, आपका मतलब कि नुकसान न हो, आपको ऐसा हो नुकसान न हो, आपके फसल का जो पैसा लगा है उसका नुकसान न हो, इसलिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देती है। उतना ही पर जो है 2125 जैसे प्रति क्विंटल है, तो वहाँ से उसकी खरीदारी हो सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो यही है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि आपको 2125 रखा गया है आपको गेहूं के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पैक्स जो है, पैक्स क्या हुआ, तो आपको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो गया। ठीक है, तो इसको अब अगला पॉइंट हम लोग जाते हैं। बिहार के जमुई के अंजनी कुमारी जेवलिन थ्रो से संबंधित है। देखिए अभी मतलब अंजनी कुमारी जो है, सिर्फ इसका जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ये याद रखिएगा कि बिहार के जमुई की रहने वाली जो है अंजनी कुमारी, वो जेवलिन थ्रो से, आपको जेवलिन थ्रो से संबंधित है। जेवलिन थ्रो खेल कैसा होता है, तो जैसे नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो करता है वही वाला जेवलिन थ्रो है, जिसको अंजनी कुमारी उससे संबंधित है। अब यहाँ पर क्यों चर्चा में है, तो अभी जैसे वर्ल्ड एथलेटिक्स जो गेम्स हो रहा है, और फिर उसके बाद एशियन चैंपियनशिप हो रहा है, फिर उसका एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और एक एशियन गेम्स हो रहा है, तो इन सब का प्रतिनिधि बिहार से अंजनी कुमारी करेगी। इसीलिए अंजनी कुमारी का नाम आया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि आपको अंजनी कुमारी जो है जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ये प्योर पीटी फैक्ट हो गया। राज्य में ग्रामीण सड़कों की निगरानी ड्रोन से, अब देखिए ड्रोन से निगरानी जो है ड्रोन से किया जाएगा। आपको ग्रामीण सड़क, राज्य में जो भी गांव का जो सड़क है उसको जो है ड्रोन से उसका आपको निगरानी की जाएगी। अब आप सोचिए कि ड्रोन से की जाएगी, यानी कि बिहार सरकार किस तरीके से आपको तकनीक का सहारा ले रही है। साइंस टेक, जैसे बिहार के रिगार्डिंग अगर आपको एक साइंस टेक में क्वेश्चन आएगा और टेल के रूप में जोड़ करके आ जाता है कि बिहार सरकार आपको तकनीक के सहायता से किस तरीके से गांव के सड़क को ठीक कर रही है, या ये नहीं आएगा, तो मान लिया कि तकनीक का सहायता लेकर के किस प्रकार से ये किसानों का सहयोग कर रही है। तो वो ड्रोन जो है, ड्रोन हर जगह काम आ रहा है। ड्रोन किसानों के लिए भी काम आ रहा है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। ड्रोन के माध्यम से अभी जो बिहार दिवस जो मनाया गया था तो उसमें भी ड्रोन से पूरा छिड़काव किया गया था। तो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि साइंस से टेक का हम लोग भरपूर बिहार सरकार जो है उसका फ़ायदा उठाती है या उसका उपयोग करती है। तो आप ये चीज़ जान लीजिए, साइंस टेक में आपको ये चीज़ आएगा। और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट है, आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस टेक में ये आपको ऐड करने के लिए आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए पीटी फैक्ट, IIT पटना के द्वारा ग्रामीण सड़कों की निगरानी के लिए ड्रोन विकसित किया गया है। मतलब IIT पटना के जरिए जो है ग्रामीण सड़कों को निगरानी के लिए ड्रोन से जो निगरानी की जाएगी, तो वो IIT पटना के द्वारा इसको तैयार किया गया है। अभी ये जैसे सरकार से, बिहार सरकार से अभी बातें चल रही है, ताकि बात चल करके और फिर उसको ये अडॉप्ट कर लिया जाए। तो अभी बात चल रही है, लेकिन विकसित जो किया गया है वो IIT पटना के जरिए विकसित किया गया है। बिहार के ग्रामीण सड़कों के 1.25 लाख किलोमीटर के विशाल नेटवर्क की निगरानी ड्रोन तकनीक से करेगा। यानी कि 1.25 लाख किलोमीटर, यानी कि एक फैक्ट निकल करके आता है कि बिहार में ग्रामीण जो सड़कें हैं वो 1.25 लाख किलोमीटर है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि
ड्रोन तकनीक हाँ, ड्रोन तकनीक एक और चीज़ क्या है कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से ये कम समय भी लेगा, कम संसाधन भी लगेगा, कम लागत भी लगेगा। जो ग्रामीण सड़कों का वास्तविक जो है स्थिति का पता करने के लिए, आखिर वास्तविक स्थिति क्या पता करेगा ड्रोन? तो जैसे मान लिया टूट फूट गया है, जिससे आपको यातायात में दिक्कतें होती हैं, चाहे आपको पुल, जो सड़कों पर पुल बना हुआ है तो उसको टूट गया है, तो उसका वास्तविक स्थिति पता चलेगा इस ड्रोन के माध्यम से। तो इसमें क्या है कि कम लागत रहेगा, कम समय लगेगा, कम संसाधन लगेंगे। क्यों? तो आप जानते हैं कि अब रोड जैसे बनाया गया, तो रोड बनाया गया तो जो उसका जो ये है प्राधिकरण है, जो उसकी संस्था है, वो फिर गाड़ी से जाएगी। फिर उसको अगर मान लिया कि कंप्लेन मिला, और कंप्लेन मिला तो कंप्लेन के तहत वो जाएगी, गाड़ी से जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, फ्यूल खर्चा हुआ, गाड़ी से गया। और ड्रोन के माध्यम से क्या होगा कि ये सब चीज़ का कम लागत लगेगा, खर्चा नहीं होगा, कम समय में और आराम से ये हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोट करने के लिए ये ड्रोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिखा जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं नेशनल कॉलेज क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट। ये कॉन्टेस्ट जो हुआ था वो नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन NICE 2023 जो हुआ था, उसमें पटना विश्वविद्यालय की ऋषिता कुमारी थर्ड पोजीशन लाई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन ये जो है 2023 जो हुआ है वो जो है पटना विश्वविद्यालय की ऋषिता कुमारी जीती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये पीटी फैक्ट के रूप में। शैक्षणिक संस्थान होंगे तंबाकू मुक्त। देखिए हमारी बिहार सरकार स्वास्थ्य के लिए कितना सजग है, सतर्क है, और किस तरीके से युवा वर्ग तंबाकू के लत में पड़ रहे हैं, तो उसको तंबाकू को प्रतिबंधित तो किया ही जा रहा है। और शैक्षणिक जितने भी संस्थान हैं, चाहे विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, इसके आसपास जो है 100 किलोमीटर तक कोई भी दुकानें नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान किया गया हुआ है बिहार सरकार के जरिए। लेकिन इस पर क्या है कि उस पर अमल सही रूप से नहीं किया जा रहा है। तो उसी की वजह से जो है आपको बिहार सरकार ने इस पर एक फिर मीटिंग बैठाई है, ताकि इसको ये पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंधित किया जाए। और इस पर आखिर चर्चा क्यों हुआ? तो चर्चा होने का कारण क्या है कि एक ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में बिहार के युवा जो है ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में बिहार के जो युवा हैं वो 7.3% का आपको सेवन कर रहे हैं, तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं। कितना? तो 7.3% आपको कर रहे हैं उपयोग। तो ये ध्यान में रखिएगा पीटी फैक्ट के रूप में। और यहाँ अगर देखा जाए तो बिहार सरकार स्वास्थ्य के से रिलेटेड क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है, तो उसमें ये पॉइंट को भी जोड़ा जा सकता है। जैसा कि आपको पिछले ही 67वीं वाले मेंस में ये क्वेश्चन इस टाइप का स्वास्थ्य के रिगार्डिंग पूछा गया था, जिस तरीके से आपको नीति आयोग को कोट करते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको स्वास्थ्य में भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है। पीटी के फैक्ट के रूप में क्या होगा, तो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में बताया गया कि बिहार के युवा 7.3% तंबाकू उपयोग करते हैं। अब इसमें और अजीबोगरीब बात क्या होगी और आपको हंसी भी आएगी कि पुरुष जो है इसमें जो 7.3% है, उसमें पुरुष जो है 6.6% बिहार के पुरुष इस्तेमाल करते हैं तंबाकू, और इससे काफ़ी ज़्यादा महिला जो है 8% इस्तेमाल कर रही है तंबाकू महिला। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, कहीं पे भी नहीं देखते हैं कि महिला को चबाते हुए, लेकिन हो सकता है शायद ग्रामीण महिलाएं जो है ऐसा करती हैं खासकर, तो उसकी वजह से 8% ये सर्वे में आया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि आपको ये के लिए पीटी फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टफ क्वेश्चन बनाना हुआ तो इस तरीके से बना सकता है। या बोला जा सकता है हाल के ही किस सर्वे के जरिए बिहार के युवा के तंबाकू सेवन के लिए 7.3% को कहा गया है, तो आपको ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के जरिए कहा गया है। तो इसको इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, इसे भी मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ, इससे भी फिर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। तो इसमें चर्चा में आ गया है, तो ये योजना जो है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, ये आपको जो स्टार्ट हुआ था 2012-13 में स्टार्ट हुआ था मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण। और इसका दिलचस्प बात क्या है कि आपको ये बिहार सरकार ने ये मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया 2012-13 में,
लेकिन केंद्र सरकार क्या की कि केंद्र सरकार को ये योजना पसंद आया, तो केंद्र सरकार ने इस योजना को भी अडॉप्ट किया। और योजना को अडॉप्ट करने के साथ ही साथ इसने पहले चरण में क्या किया, भारत सरकार ने कि 10 शहरों को चयनित किया है जहां के जो भिखारी हैं, जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, तो उनको किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए, उनको कुछ कौशल सिखाया जाए और उनको ये कौशल सिखा करके रोजगार दिया जाए। तो ये चीज़ें जो है भारत सरकार बिहार सरकार के जो योजना है उससे आपको प्रेरणा लेकर के ये ऐसा की है। तो अब यहाँ एक और ये पीटी फैक्ट है कि आपको जो भिक्षावृत्ति में जो पूरे भारत में जब शीर्ष स्थान पर कौन है, शायद इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं, किसी आयोग ने पूछा भी है। तो शीर्ष स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, शीर्ष स्थान पर कौन है तो पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पे कौन है तो यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है। और तीसरे नंबर पे हमारा बिहार है जो भिक्षावृत्ति में जो है ये तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे बिहार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है के पॉइंट ऑफ ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये फिर रिपीट हो गया है। ऐसे ही अगर आप पेपर पढ़ते रहते हैं तो बातें आपको बार बार रिपीट होंगी तो आपको जब यही मैगजीन में आएगा तो आप फटाफट उसको पढ़ लेंगे। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।